अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में हम 3 नीडल्स बाइंड ऑफ सीखेंगे। 3 नीडल्स बाइंड ऑफ से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास नंबर ऑफ़ स्टिचेस दोनों नेटेड पीसेस के ऊपर सेम होने चाहिए। दोनों पीसेस की राइट साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि हमने सीम करना है तो आपके पास रॉन्ग साइड बाहर की तरफ हो। वर्किंग यार्न आपका हमेशा पीछे की तरफ से आना चाहिए। और आखिरी बात ये कि बाइंड ऑफ के लिए हमेशा लार्जर साइज़ नीडल इस्तेमाल करें। 3 नीडल्स बाइंड ऑफ के लिए आपने अपने दोनों पीसेस को साथ में अलाइन किया और लार्जर साइज़ की निटिंग नीडल ली। अब हमने दोनों नीडल्स के स्टिचेस को एक साथ बारी बारी बुनना है। सबसे पहले हमने पहले स्टिच में निट वाइज नीडल डाली और उसको उतार लिया। फिर अगले स्टिच में हमने निट वाइज नीडल डाली, अगली सिलाई के भी और पिछली सिलाई के भी, और हमने इन दोनों को एक साथ बुन लिया और पहला प्रीवियस स्टिच को इस स्टिच के ऊपर से पास कर दिया। एक बार फिर से देखते हैं। इंसर्ट नीडल knitwise, इंसर्ट नीडल knitwise। हमारे पास 2 लूप्स आ गई राइट नीडल के ऊपर। knit 2 स्टिचेस टुगेदर, दोनों को एक साथ बुना और प्रीवियस स्टिच को इसके ऊपर से पास कर दिया। एक बार फिर करते हैं। पहले स्टिच में नीडल डाली, दूसरे में भी नीडल डाली, दोनों स्टिचेस को एक साथ बुन लिया और प्रीवियस स्टिच को इसके ऊपर से पास कर दिया। और इसी तरह हमने अपनी पूरी सिलाई को बाइंड ऑफ कर लेना है। अब अगर आप चाहें तो 3 नीडल्स बाइंड ऑफ क्रोशिएट हुक की मदद से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेम साइज़ की क्रोशिएट हुक चाहिए और बिल्कुल उसी तरह आपने अपने दोनों स्टिचेस में से क्रोशिएट हुक को पास करना है। एक लूप हम लोग खींचेंगे, इन दोनों स्टिचेस को इकट्ठा बुनते हुए एक लूप खींचेंगे और एक चेन बना लेंगे। बिल्कुल वही मेथड है, बस हमने तीसरी नीडल की जगह पे क्रोशिएट हुक लिया ताकि हमें स्टिचेस को पास ओवर करने की बजाय एक चेन में हम उसको बाइंड ऑफ कर लें। इस मेथड से हम यूजुअली शोल्डर को सीम करते हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि इस मेथड से आपको एक मज़बूत सीम मिलती है और शोल्डर के ऊपर चूँकि पूरे स्वेटर का वज़न आना होता है, इसलिए शोल्डर के ऊपर हम हमेशा 3 नीडल बाइंड ऑफ प्रेफर करते हैं। किचनर स्टिच से ग्राफ्टिंग करना शोल्डर सीमिंग के लिए सही नहीं रहता, इसलिए आपने जब भी शोल्डर को सीम करना हो तो या तो आप उसको सुई के साथ सिएं या फिर 3 नीडल बाइंड ऑफ के साथ उसको सीम करें। ये हमारे पास अब इसकी फाइनल लुक है। इसकी राइट साइड इस तरह से है और ये इसकी बैक साइड है जो कि बिल्कुल टाइडी और नीट है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।